भूत ने चालाक सोनार को छठी का दूध याद दिलाया। काशीपुर नामक एक गांव में एक सोनार रहता था। वह लोगों को ब्याज पर पैसे देता था और पैसे ना मिल पाने पर किसानों और मजदूरों की जमीन हथिया लेता था। वह जरा भी तरस नहीं खाता था। वह दिन प्रतिदिन अमीर पे अमीर होता जा रहा था। बेईमानी और छल कपट उसकी नस नस में घुली हुई थी। काशीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सदैव धर्म कार्य में लगे रहते थे। दोनों बूढ़े हो चले थे। उनकी एक ही पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह वह कर चुके थे। एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने चारों धाम की तीर्थ यात्रा का निश्चय किया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब हमें तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, चारों धाम की यात्रा करने से पूर्व हमें अपनी पुत्री से मिल लेना चाहिए। क्या पता फिर मुलाकात हो या ना हो। अगले दिन ब्राह्मण दंपत्ति अपने पुत्री के घर गए और एक दिन रुकने के पश्चात वापस अपने घर आने लगे। रास्ते में वे तीर्थ यात्रा के बारे में बात करते हुए आ रहे थे। जिस रास्ते से वे आ रहे थे उस मार्ग में एक घना पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे वे दोनों विश्राम करने लगे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ, कितना छायादार वृक्ष है। मार्ग की थकान दूर हो गई। दोनों तीर्थ यात्रा के बारे में बात करने लगे। ब्राह्मण की पत्नी तीर्थयात्रा के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची पर बात करने लगी, जैसे कि बर्तन, राशन, धन, वस्त्र आदि। उस पेड़ के ऊपर एक भूत रहता था। वह भूत मुक्ति चाहता था। उसने सोचा कि यह ब्राह्मण परिवार बहुत नेक दिल है और ये लोग तीर्थयात्रा के लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये दोनों मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह सोचकर भूत दोनों के समक्ष प्रकट हो गया। उसे देखते ही ब्राह्मण दंपति डर गए। भूत ने कहा, भैया, आप लोग मुझसे ना डरें। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप तीर्थयात्रा के लिए जाने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप मेरे मुक्ति के लिए तीर्थस्थलों पर प्रार्थना करेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इसके बदले में मैं आपको सोने के मुहरों से भरा घड़ा दूंगा। यह कहते ही भूत ने एक सोने की मुहरों से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण दंपति खुशी खुशी घड़ा लेकर घर पहुंचे। अब दोनों को घड़े की सुरक्षा की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि जब हम तीर्थयात्रा के लिए चले जाएंगे तब कोई चोर इस घड़े को चुरा ना ले। दोनों ने निश्चय किया कि सुनार के घर इस घड़े को दे दिया जाए और वापस आने पर वापस ले लिया जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी ने शंका जताई कि कहीं सुनार बेईमानी न कर ले। इसलिए ब्राह्मण ने गांव के ही दो व्यक्तियों के गवाह बनाकर सुनार को वह घड़ा सौंप दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने चारों धाम की यात्रा की। इसके अलावा बहुत सारे धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण किया। लगभग 6 महीने तक भ्रमण करने के उपरांत वह दोनों घर वापस आ गए। घर आने के बाद वह दोनों सोनार के घर घड़ा वापस मांगने गए। जब उन्होंने सोनार से घड़ा वापस करने को कहा तो सोनार ने कहा, पंडित जी, मैं आपका घड़ा आपको वापस कर चुका हूँ। लगता है आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, तो आप दोबारा घड़ा मांगने मेरे पास आए हैं। दोनों में कहा सुनी होने लगी। बात राजा तक जा पहुंची। राजा ने पंडित जी से पूछा, ब्राह्मण देवता, आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि सोनार ने आपको घड़ा वापस नहीं किया है? दोनों गवाहों को राज दरबार में बुलाया गया। दोनों गवाहों ने बताया कि महाराज, हम दोनों बचपन से ही पंडित जी और सोनार दोनों से मित्रवत संबंध रखते हैं। हम दोनों सत्य का पक्ष चलेंगे। पंडित जी ने सोनार को स्वर्णयुक्त घड़ा दिया था और पंडित जी जैसे ही तीर्थयात्रा कर वापस आए थे उसी दिन सोनार ने पंडित जी को वह घड़ा वापस कर दिया था। लगता है पंडित जी की स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, इसीलिए उन्हें याद नहीं रहा। राजा ने फैसला सुनाया और सोनार को दोषमुक्त कर दिया। वास्तव में सोनार ने उन दोनों को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर पहले ही खरीद लिया था। उस ब्राह्मण के लिए यह घटना विचलित करने वाली थी। अब दोनों ने उस भूत से पुनः मिलने का निश्चय किया। वह दोनों उस पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचे और भूत को पुकारने लगे, भूत, ओ भूत। भूत दोनों के सामने प्रकट हुआ। ब्राह्मण ने भूत को सारा वृत्तांत सुनाया। भूत ने कहा,
पंडित जी, अब चिंता न करें। आप एक बार पुनः उस सोनार को एक घड़ा रखने के लिए दे दें और उन दोनों गवाहों को पुनः गवाही के लिए बुलाएं। यह कहकर भूत ने एक घड़ा उन ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं उस घड़े में बैठ गया। अगले दिन ब्राह्मण सोनार के घर घड़ा लेकर पहुंचा और सोनार से कहा, सेठ जी, ये घड़ा रख लीजिए। मैं अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ। यह आपके पास सुरक्षित रहेगी। उन दोनों गवाहों की गवाही भी कराई गई। सोनार घड़े को लेकर अंदर गया। गवाहों ने ब्राह्मण से पुनः झूठी गवाही देने के लिए सिक्कों की मांग की। जैसे ही सोनार ने स्वर्ण मुद्राएं निकालने के लिए घड़े का मुंह खोला, तुरंत ही उसमें से भूत निकलकर बाहर आया और दोनों गवाहों और सोनार को पीटना शुरू कर दिया। दोनों भूत के पैरों पर गिर पड़े। भूत ने कहा, मुझसे माफी मत मांगो। भी गांव वालों को बुलाकर अपनी गलती स्वीकार करो और ब्राह्मण का घड़ा उसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुरंत ही सोनार ने एक आदमी को भेजकर सारे गाँव वासियों और ब्राह्मण को अपने घर बुलाया। भी गाँव वासियों के सामने सोनार और दोनों गवाहों ने क्षमा मांगी और तीनों ब्राह्मण के पैर पर गिर पड़े और स्वरयुक्त घड़ा उनके चरणों में रख दिया। जब ब्राह्मण ने तीनों को क्षमा कर दिया, तब जाकर भूत शांत हुआ। अचानक लोगों ने देखा कि आकाश से एक किरण आई और भूत को समेटकर वापस आकाश में चली गई। भूत ने जाते जाते ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता प्रणाम, आपकी कृपा से आज मुझे मुक्ति मिल गई।